सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरखास्तों पर समाअत की, जिसे बराह रास्त नशर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। समाअत शुरू होने पर MQM पाकिस्तान के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि दरख्वास्तें काबिल समाअत होने का सवाल नहीं उठाऊंगा। दरख्वास्त गुजारों ने जिन 2 फैसलों का हवाला दिया उन पर बात करूंगा। एक बार काकड़ केस का हवाला दिया गया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट से मुतल्लिक फैसले का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजारों की इन फैसलों की दुरुस्त हो फिर तो एक्ट गलत है। इन फैसलों और मौजूदा केस में फर्क है। केस में फरीक नहीं बनूंगा अदालत के नोटिस पर पेश हुआ। सवाल हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सादा अक्सरियत की कानून साजी से बदल सकते हैं? इन फैसलों के कुछ हिस्से मौजूदा केस से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि आर्टिकल 191 में ला का लफ्ज पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार देता है। उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। सवाल यह था कि क्या सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील को सवाल पर फोकस करने की हिदायत दी। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ख्याल है कि वकील का हक है वो जैसे दलाइल देना चाहे दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बेंच में बैठे जज के तौर पर सवाल करना मेरा हक है। आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने वकील को हिदायत दी कि आप सवालात का जवाब देने के बजाय अपनी बात पहले मुकम्मल करें। बेंच अराकीन से दरख्वास्त करूंगा कि पहले उन्हें बात मुकम्मल करने दें। जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब से मुकालमा किया कि अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि माजरत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और उसका जवाब दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाहिर है आप सवाल कर सकते हैं लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल करें। 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी वर्किंग में मुदाखलत हुई या नहीं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम करने जैसी कानून साजी नहीं कर सकती मौजूदा कानून से, मगर ये उसूल मुतासिर नहीं हुआ। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लॉ की तारीफ लिखी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाते वक्त इस बात पर कोई अभाम नहीं था क्या लॉ का क्या मतलब है। सब्जेक्ट और लॉ को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी है। 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।